बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो इल्म का सरचश्मा है, जो दिलों के राज जानता है। खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फो एट शान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो बज़ाहिर अदाद व हरूफ का मजमुआ लगता है, मगर दर हकीकत ये इल्म अकल से आगे रूह के दरवाजे खोल देता है। ये है वो इल्म जिसे इल्म जफर कहा जाता है। एक ऐसा इल्म जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जिन्होंने हिकमत, मंतक और रूहानियत को एक साथ जोड़कर उम्मत को रोशनी बख्शी। आज हम इसकी इस्लामी हदूद और इसकी रूहानी जहद को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो न सिर्फ आपके जहन को झंझोड़ेगी बल्कि इल्म के पर्दे भी हटा देगी। क्या अदाद और हरूफ में वाकई इंसान की तकदीर के इशारे पोशीदा हैं? क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इल्म जफर के जरिए जमाने के रमूज को समझने की कोशिश की थी? क्या मुस्तकबिल की झलक अदाद की तरतीब में देखी जा सकती है, या ये सब इंसानी अकल का एक फिक्री तजर्बा है? नाजरीन, सदियों से ये सवाल अहले इल्म के जहनों को तड़पाता रहा है। आज हम उन्हीं राजों के दरीचे खोलने जा रहे हैं, जहां हरूफ की तरतीब, आदाद की कीमती और रूहानी मफाहीम मिलकर इल्म जफर के पोशीदा पहलू सामने लाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सफर आपके इल्म व शऊर और ईमान तीनों को वुसअत देगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस्लामी तारीख के उन अजीम हस्तियों में से हैं जिन्होंने इल्म को इबादत का दर्जा दिया। आपका पूरा नाम जाफर बिन मोहम्मद है और लकब सादिक इसलिए रखा गया कि आपकी जबान से कभी झूठ ना निकला। आपके दौर में इल्म के कई शोबे परवान चढ़े। फिक़ह, फलसफा, फल्कियात, तिब और रियाजी जैसे अलूम में भी आपकी गहरी बसीरत थी। आपने मदीना में एक ऐसा इल्मी मरकज कायम किया जहां हजारों शागिर्द इल्म की रोशनी में परवान चढ़े। इनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े फुकहा भी शामिल हैं। आपकी तालीम का अंदाज मंतकी, अकली और रूहानी था। आपने फरमाया, अकल वो चिराग है जो ईमान को जलाती है। इसी अकल और ईमान के इम्तजाज से इल्म जफर की बुनियाद पड़ी। ये इल्म अदाद और हरूफ के बातनी मफाहिम से जुड़ा है, जिसके जरिए दुनिया के निज़ाम को समझने की कोशिश की जाती है। इस्लामी रिवायात में इल्म जफर को कोई मफूकुल फितरत जादू नहीं समझा गया। ये इल्म दरअसल अल्लाह की तख्लीक में छुपे नज़्म तरतीब को पहचानने की एक कोशिश है। इस इल्म में हरूफ अब्जद, बूज, हती, कलमन, साफिज, करशद, सखजज, सज़ग को अददी अदरों के साथ जोड़कर समझा जाता है। ये हर्फ एक खास अदद रखता है, जैसे अलिफ 1, बे 2, जीम 3 और दाल 4। इन्हीं अददी रवाबित से अल्फाज की रूहानी मायनी निकाले जाते हैं। मसलन अदद 786 को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अलामत माना जाता है। ये अदाद महज हिसाब नहीं बल्कि तस्बीह के मोती हैं, जिनमें अल्लाह के नामों की तजल्ली झलकती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर हर्फ में एक नूर है और हर अदद में एक हिकमत। इल्म जफर इसी नूर और हिकमत के मिलाप से तश्कील पाता है। ये इल्म माजी, हाल और मुस्तकबिल के इशारे समझने की एक काविश है। इल्म जफर में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इस्म या मौजू का अददी हिसाब, जिसमें किसी शख्स या मकाम के नाम को हरूफ अब्जद से हिसाब करके उसके अददी मफहूम को समझा जाता है। इस तरह तकसीम व तज्जिया का तरीका है, जहां बड़े अदाद को 7, 9 या 12 से तकसीम करके उनके बाकी मानदा इशारों से रूहानी मायने अखज़ किए जाते हैं। ये इल्म सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एक तदबीर है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इल्म वो है जो इंसान को अपने रब के करीब करे।
تفسیر ابن کثیر۔ لہٰذا علم جعفر کا مقصد صرف پیش گوئی نہیں بلکہ تخلیق الہی میں نظم اور قدرت کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہر واقعہ، ہر لفظ اور ہر عدد اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جو اس میں غور کرے وہ اپنی روح کو جلا دیتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یاد رکھنا ضروری ہے کہ علم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بے شک قرآن میں فرمایا گیا ہے غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ لہٰذا علم جعفر کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ محض اشارات اور روحانی تدبیر کا ذریعہ ہے۔ یہ علم انسان کو اپنی تقدیر کا مالک نہیں بناتا بلکہ اپنے رب کے قریب ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو علم تمہیں تکبر دے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، جو علم تمہیں عاجزی سکھائے وہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ علم جعفر اس عاجزی کا آئینہ ہے۔ یہ علم ہمیں دکھاتا ہے کہ کائنات کے ہر عدد، ہر حرکت اور ہر ذرے میں اللہ کی نشانی ہے۔ اختتام پر یہی پیغام ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہمیں صرف اتنا علم عطا ہوا ہے جتنا وہ چاہیے۔ اگر یہ سانسیں وفا کریں تو اگلی بار ایک نئے علم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ سب کا نگہبان ہو۔